जी स्कूल। जी स्कूल प्राइवेट है सरकारी स्कूल है? सरकारी। चीज़ें मिलावट नहीं करते और बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। इससे आपका गुजारा चल जाता है। आओ दरगाह शरीफ है ये। मकान है, इसका मैंने पहले जिक्र किया था। और खूबसूरत ये कम्प्लेक्स बना हुआ है। यहाँ बिल्कुल सामने गेट के साथ ही ठंडे पानी भी ये गवाही देते हैं कि इस जगह पे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हसन परवास एक नए व्लॉग के साथ रामनगर के किले का व्लॉग आप पहले देख चुके हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रामनगर के शीश महलों का ये व्लॉग। हम बाज़ार से होते हुए रास्ते में एक ज़ियारत पड़ेगी, उसका दीदार भी करवाएंगे और फिर निकल जाएंगे शीश महल की तरफ। बने रहिए मेरे साथ। तो ये जनाब यहाँ की दरगाह शरीफ है पीर नाद अली शाह बगदादी। इसके अंदर ज़रा हम दाखिल होते हैं और साले सवाब के लिए दुआ भी मांगते हैं और आपको ज़ियारत भी करवाते हैं। यहाँ की रामनगर के बाज़ार के बीचों बीच है। उस तरफ रामनगर का किला है और इस तरफ ये दरगाह शरीफ और साथ में मस्जिद शरीफ है। तो जनाब इस दरगाह शरीफ पर हम अंदर आए थे हाज़िरी देने के लिए और यहाँ हमें एक मुतक़िद मिल गए हैं। तो आप अपना नाम बताएंगे? फरीद अली। फरीद अली जी कहाँ से हैं आप? मैं गांव बीरनू से बिलोंग करता हूँ। ये रामनगर से कितना दूर है? कोई तकरीबन 7 किलोमीटर। अच्छा, थोड़ी सी रामनगर की वाकफियत कराएंगे। कौन कौन से गाँव हैं इसके इर्द गिर्द में रामनगर के? रामनगर के सराउंडिंग में जहाँ पे एक साइड जहाँ पे किड़मू पड़ता है और साथ में त्याड़ी कोगोट है और अगर इस साइड जाएं हम तो यहाँ पे हमारा ये जो पड़ता है साथ में बीरनू है, कनाह है, पीछे कटवालत है जैसे, और इधर चौकी जंदरोड है, साथ में इधर डालसर है, सिमटी गांव पड़ता है। आप गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हो? जी गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। खुद क्या काम करते हो आप? मैं इधर ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को और मैं ऐसे पीजी हूँ। मैं पीजी की हुई या उर्दू के एमए पास हूँ। पीजी कहाँ से की आपने? जम्मू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो ग्रेजुएशन यहीं रामनगर से? ग्रेजुएशन रामनगर कॉलेज से की है। अच्छा, उर्दू में की है आपने? आगे जो एमए है उर्दू में किया है? जी जी। तो अभी रोज़गार वगैरह कहीं मुलाजमत नहीं मिली है? अभी तक अनएम्प्लॉयड ही हूँ। तो ऐसे छोटा मोटा काम वो ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा टाइम में और थोड़ा बहुत इधर स्टैम्प बेंडर का लाइसेंस भी बनाया तहसील कॉम्प्लेक्स रामनगर में, वो यहाँ पे भी। अच्छा, मैं देख रहा था कुछ कागज़ आपके हाथ में थे, स्टैम्प पेपर वगैरह, तो ये काम आप करते हो फिलहाल? जी जी, अच्छी बात है। आमतौर पर आपके जो गाँव में लोग हैं उनका क्या पेशा है? अक्सर जो हमारे गांव के लोग हैं मैक्सिमम उनका पेशा ऑक्यूपेशन उनका ये है कि भेड़ बकरियां पालना। हाँ। और भैंसें पालना। तो गर्मियों में भेड़ बकरियां लेके कहाँ जाते हैं? गर्मियों के टाइम में भेड़ बकरियों को लेकर कुछ लोग सहयोग में जाते हैं और कुछ लोग जो मड़ुआ पाटर में भी चले जाते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में चले जाते हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, तो आप भी जाते हो? नहीं, आप यहीं रहते हो? नहीं, हम इधर ही रहते हैं। लोकल हमारे इधर थोड़ा हमारे गांव से दूर है ऊपर, वो पहाड़ियों पे उधर चले जाते हैं बरसात के मौसम में और फिर वापस वहाँ से आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत खूब जी, आपने मुख्तसर सी जानकारी दी। सितंबर अक्टूबर में हम वापस आ जाते हैं उधर ही अपने गाँव में। और हमारी दुआ है कि आपको रोज़गार भी मिले, मुलाजमत भी मिले और आप जो कहीं किसी को फ़ायदा दे सको, जो तालीम आपने हासिल की है उससे लोग मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये है यहाँ की मकामी ज़ियारत जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था और यहाँ लोग आते हैं, हाज़िरी देते हैं और अपने अपने हिसाब से खुदा के हजूर में दुआएं मांगते हैं। तो अल्लाह ताला बुज़ुर्गों के वसीले के साथ अता करता है, क्योंकि उनके ये इनाम याफ्ता लोग होते हैं। इनके दरबार पे आगे इनके वसीले से कुछ लोग जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला जो गफूर रहीम है और वो कबूल करता है। रामनगर के बीचों बीच
अदालत के साथ और बस स्टैंड के साथ ये ज़ियारत शरीफ है, दरगाह शरीफ है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक पे फजल व करम करे और हदायत के रास्ते पे रखे, गुमराही से बचाए। बस यही दुआ करनी चाहिए जहाँ भी आदमी जाए, जिस भी मज़ार पे, जिस भी दरगाह पे जाए, यही दुआ करे कि अल्लाह ताला हमें हदायत पे रखे, सीधे रास्ते पे रखे, गुनाहों से बचाए, बदियों से बचाए, झूठ मकारी फरेब से बचाए और उस रास्ते पर रखे जिस रास्ते पर उसके अनाम याफ्ता लोग चले और अल्लाह ताला ने उनको नवाजा। दरगाह पे हाज़िरी देने के बाद हम चल पड़े शीश महल की तरफ और ये पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए। ये एरिया जी महाराजा के महलात का है और आप देखेंगे कि यहाँ भी जो रास्ता बना हुआ है इस पर पूरे पत्थर लगे हुए हैं और साथ में पार्क बनी हुई है ताकि इसकी खूबसूरती बनी रहे। और सामने आप देखेंगे कि उस वक्त की तोप रखी हुई है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक ये तोप है और दूसरी ये। रामनगर का नाम राजा राम सिंह के नाम पे रखा गया है जो यहाँ के हुक्मरान थे। और ये जो महलात हैं ये महाराजा सुचेत सिंह और राजा राम सिंह के बनाए हुए हैं, जिनकी तफसील आप सामने कुतुबों पे देख भी रहे हैं। मैं यहाँ बताता चलूँ कि महाराजा सुचेत सिंह ने 1822 से 1844 तक यहाँ राज किया और उनकी वफ़ात के बाद उनकी रानी ने सती कर ली थी। एक महल तो महाराजा सुचेत सिंह का है और दूसरा 1885 में महाराजा राम सिंह ने महल बनाया और दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और यहीं से राजताज का काम चलता था। बाद में यहाँ का राजताज जम्मू के डोगरा हाकिमों के मातहत में आ गया था और ये हम सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं। सामने रामनगर का मंजर है और ये तोप जो वहाँ रखी हुई हैं तब से उनका एक नज़ारा। तो ये मेन डेवड़ी है जिससे हम अंदर दाखिल होंगे और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तराशे हुए पत्थर हैं और बड़े सलीके से लगाए। हम अंदरूनी लान में दाखिल हो चुके हैं और ये लान दो महलों का मुश्तरका लान है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हो और महल के चारों तरफ इसी तरह का ये लान बना हुआ है। तो सामने दीवारें भी आप देख रहे हैं, तामीर नो का काम भी चलता रहता है। हर साल इसकी मरम्मत की जाती है और इसका रख रखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। ठीक है, इसका काम लगा हुआ है रेनोवेशन का। रेनोवेशन हुआ, रिपेयर होते रहते ना, रिपेयर हर साल करते हैं। तो महाराजा का दरबार हाल कौन सा है? ये वाला यो महल है ना, ये है सुचेत सिंह का। इसके जो बगल वाला है वो राम सिंह है जिसके ऊपर। अच्छा, सुचेत सिंह जी का ये महल था, ये महल महाराजा सुचेत सिंह का। तो उस तरफ महाराजा राम सिंह जिसके ऊपर रामनगर नाम पड़ा था। हाँ हाँ, तो वो इस साइड। तो रास्ता यहाँ से बाहर से जाके चक्कर अंदर जाओगे। अच्छा, हाइट पे जाना तो ऊपर भी चले जा सकते हो। हाइट पे कहाँ से ऊपर जाना है? हाइट से जहाँ से चले जाइए सीधी से अंदर रास्ता है। इस पे कोल्ले पे चले जाइए, इधर से पूरा रामनगर दिखेगा। फोटो भी अच्छा है। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए, जहाँ से पूरे रामनगर टाउन का भी नज़ारा कर सकते हैं। तो ये इसके अंदरूनी मनासर हैं, आप देख रहे हैं। और दीवारें कितनी मोटी हुआ करती थी उस ज़माने में। यहाँ मैं खिड़की से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने वो किला है, ये किला है सामने और ये शीश महल, आमने सामने दोनों। महाराजा सुचेत सिंह के महल पे मैं हूँ जिस वक्त। ये हम आगे जनाब टॉप पे। लो जी, ये है रामनगर का नज़ारा। सामने किला है, पार्क है, इसका बैक साइड का व्यू है। गाँव है, खेत हैं, हरा भरा जंगल है। अब इन दीवारों को देखो कि
ये पुरानी चित्रकला का नज़ारा है, चित्रकारी की गई हुई है। हालांकि ये आप इसके रंग जो है वो मध्यम पड़ के हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती अभी भी बरकरार है। कोशिश की जा रही है कि इसको दोबारा उसी सूरत में लाया जाए, इसके रंगों को दोबारा निखारा जाए, और हर साल इसकी मरम्मत की जाती है। तो जनाब अब हम वापस नीचे उतरते हैं। 2 फुट मैं नीचे आ चुका हूँ और अब ये दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, जो कि तो ये महाराजा राम सिंह का महल है। अब बनावट तो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन पुख्तगी का, मजबूती का ध्यान रखा गया है। चित्रकारी खूबसूरत उस ज़माने में की जाती थी। अब इसके रंग मध्यम पड़ गए हैं, फीके पड़ गए हैं, और शायद महकमा आर्कियोलॉजी इसको दोबारा इसी हालत में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वक्त लगेगा। ये हमारे बुज़ुर्गों की निशानियां हैं जो तारीख़ के पन्नों में दर्ज हैं, और इसकी लिपाई पुताई में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी और चूना मिक्स करके तो इसकी लिपाई की जाती है। अब ये देखिए कि ये सारा यहाँ पे डंप किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, और फिर इसी का इस्तेमाल हो रहा है जहाँ जहाँ इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। तो जनाब ये थी सैर महाराजा राम सिंह और महाराजा सुचेत सिंह के महलों की। अब वापस निकलते हैं अपने जम्मू के सफ़र के लिए। पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ हम नीचे उतर रहे हैं, और खूबसूरत मंजर आपने शीश महल की छत से देख भी लिया है कि रामनगर वहाँ से कैसा नज़र आता है। आबादी दिन पे दिन बढ़ रही है, इसलिए नए नए मकानात भी वजूद में आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो पुरानी खूबसूरती है वो उसी तरह कायम दायम है, और उसको उसी हालत में महफूज रखने की कोशिशें भी बराबर हो रही हैं। क्योंकि सीढ़ियों में काफ़ी चढ़ा हूँ, इसलिए शायद आपको मेरी सांस भी फूली हुई महसूस होती होगी। ये तो होना ही था कि इतनी सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ते हैं तो थोड़ा सा सांस में फ़र्क तो आएगा ही।